मैं चाहता हूँ, मेरी हमेशा से दिल से ख्वाहिश है कि पाकिस्तान और इंडिया, बिकॉज वी आर नेबर्स, तो नेबर्स के आपस में एक दूसरे के साथ कॉन्टैक्ट्स होने चाहिए, रिलेशनशिप होने चाहिए, स्ट्रेंथ बढ़ती है इससे। आप इंडिया की टीम को भेजे तो सही, उनको सर आंखों पे रखेंगे हम लोग। देखें, मैं तो आपको दोबारा कह रहा हूँ कि हमारी पीसीबी जो है वो, ये नहीं कि मैं पाकिस्तान से हूँ तो ये मैं बात कर रहा हूँ, हमेशा पीसीबी जो है ना वो आगे की तरफ देखता है और पीसीबी तो चाहता है कि इंडिया पाकिस्तान आए या हमें बुलाए, हम चले जाएं। मैंने कभी कोई नेगेटिव बयान ऐसा नहीं देखा पीसीबी की तरफ से कि कभी इंडिया की टीम के बोर्ड के बारे में कोई बात की हो। लेकिन इंडियन बोर्ड एटलीस्ट डिसीजन लेने से पहले पीसीबी चेयरमैन से तो बात कर ले। इसमें हम पॉलिटिक्स को बीच में ले आते हैं। वहाँ सारे पीसीबी कमजोर है। कमज़ोर तो नहीं कहूँगा पीसीबी कमज़ोर है, लेकिन सामने की तरफ से भी रिस्पांस आया ना। अब मैं आपके साथ दोस्ती करना चाहूँ, आप मेरे साथ दोस्ती ना करना चाहूँ, मैं क्या करूँ? चीज़ें चल रही हैं ना, किसने कहाँ जाना है क्या नहीं हो रहा, अभी तो पीछे सारी बातें चल रही हैं, कम्युनिकेशन चल रही है और अल्लाह करे कि चीज़ें अच्छे से में ख़त्म हों, ताकि हम चाहते हैं कि आप लोग जितने मीडिया वाले हैं, आप लोग हमारे पास आएँ, हम आपके होस्ट हों। हमारी गवर्नमेंट को कोशिश पहले दिन से, जो हमारा वज़ीर आज़म आता है वो सबसे पहले यही कहता है कि हमारे रिलेशनशिप इंडिया के साथ बहुत बेहतर होनी चाहिए। तो मैं तो सिर्फ ये रिक्वेस्ट करूँगा, बल्कि मोदी साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि मोदी साहब प्लीज़ क्रिकेट होने दें, चलने दें, आपस में दोनों मुल्कों के रिलेशनशिप बढ़ने दें ताकि हम एंजॉय कर सकें। आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 भारत पाकिस्तान नहीं आना चाहता, लेकिन शाहिद अफरीदी ने भारतीय मीडिया को इंटरव्यू देते हुए ऐसा बयान दिया कि भारत पाकिस्तान आने पर मजबूर हो जाएगा। शाहिद अफरीदी के बयान के बाद इंडिया मीडिया में हलचल मच गई। हालांकि पाकिस्तान की टीम भी इंडिया गई थी। इसके अलावा शाहिद अफरीदी का इस हवाले से मजीद क्या कहना था, देखते हैं इस वीडियो में। चलते हैं वीडियो की जानब। रही है, हम उनको मौका देते हैं, वो चाहते यही हैं कि इनकी आपस में क्रिकेट ना हो, तो जो कि गलत है। मैं ये समझता हूँ, जो इस चीज़ को मैंने बहुत दफ़ा कहा है कि मैंने क्रिकेट अपनी दो मुल्कों में सबसे ज़्यादा इंजॉय किया, एक ऑस्ट्रेलिया और एक इंडिया में। इंडिया में जो मुझे प्यार मिला है वो मैंने कभी, मुझे उम्मीद नहीं थी, लेकिन इंडिया में हमारा दिल चाहता है खेलने को, वहाँ के लोग हमें खेलते हुए देखना चाहते हैं। यहाँ पे भी क्राउड में इंडियन प्लेयर्स बहुत हैं, लोग आते हैं, ऑटोग्राफ्स लेते हैं, मिलते हैं। ये एक क्रिकेट एक सबसे बेस्ट डिप्लोमेसी है, मैं कहता हूँ सबसे ज़बरदस्त। क्रिकेट नहीं, एनी स्पोर्ट्स बेस्ट डिप्लोमेसी है। तो मैं चाहता हूँ, मेरी हमेशा से दिल से ख्वाहिश है कि पाकिस्तान और इंडिया, बिकॉज वी आर नेबर्स, तो नेबर्स के आपस में एक दूसरे के साथ कॉन्टैक्ट्स होने चाहिए, रिलेशनशिप होने चाहिए, स्ट्रेंथ बढ़ती है इससे। शायद भाई आपने बोला कि रिलेशंस बनने चाहिए, कांटेक्ट बनना चाहिए, खेलना चाहिए, लेकिन फिर जब बात आती है, शायद आप ही हों कुछ भी हो, कि जब पीएम के बारे में बोला जाता है, इंडिया के पीएम के बारे में, कश्मीर का मुद्दा उठाया जाता है, फिर कैसे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप इंडिया आकर खेलें? तो उन सब चीज़ों से भी तो फिर बचा जा सकता है। मेरी एक सेम चीज़ है, अगर दुनिया में कहीं जालिम आदमी होगा और कहीं मजलूम जिसके ऊपर जुल्म होगा, चाहे वो किसी भी रिलीजन से उसका रिलेशनशिप हो, मैं हमेशा बात करूँगा। नो डाउट, मैंने कश्मीर के हवाले से, लोगों के हवाले से बिल्कुल बात की है। अगर कोई नॉन मुस्लिम भी होगा ना, वो पाकिस्तान में होगा या इंडिया या दुनिया के किसी कोने में होगा, जालिम जालिम ही होता है, मजलूम मजलूम ही होता है। ये सिर्फ मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, आप लोग भी इंसान हो। इंसानियत से ज़बरदस्त खूबसूरत रिलीजन कोई नहीं है मेरे नज़दीक, और इवन कि आप लोगों के नज़दीक भी यही होगा। तो देखें, गलत चीज़ गलत होती है, ठीक चीज़ ठीक होती है, लेकिन हमें एटलीस्ट हकीकत से पर्दा नहीं वो करना चाहिए। हमें अपनी आंखें बंद नहीं करनी चाहिए। दोबारा कह रहा हूँ, कोई भी रिलीजन हो, जुल्म होता है। आप इंडिया की टीम को भेजे तो सही, उनको सर आंखों पे रखेंगे हम लोग। और इससे पहले पास्ट में हुआ है। हमें अगर इंडिया की तरफ से, वो नाम नहीं लूँगा उनसे, आपका बॉम्बे के, उन्होंने पाकिस्तान टीम को थ्रेट दी कि ये नहीं आएंगे, लेकिन हमने हर चीज़ को साइड पे करके, उस वक्त जो भी गवर्नमेंट के थे उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली और पाकिस्तान टीम आई। तो हमें थ्रेट्स की वजह से अपनी रिलेशनशिप नहीं खराब कर, थ्रेट्स तो आते रहेंगे, उनको हम मौका, हम आ जाएंगे। मैं भी आऊँगा, मैं खेल नहीं रहा लेकिन वैसे ही देखने आ जाऊँगा। मैं आज तक कभी भी बाबर, क्योंकि वो छोटे भाइयों की तरह है, मेरा जूनियर है, मेरा आज तक कभी क्रिटिसिज्म किया ही नहीं है बाबर पे। हाँ, जो सही बात है वो मैं चाहता हूँ कि बाबर आजम माशाल्लाह से वैसी नंबर 1 बैट्समैन है, लेकिन T20 के अंदर आपको स्ट्राइक रेट बेहतर करना पड़ता है। बाबर आजम अपनी बैटिंग, अपनी इनिंग को बिल्ड करने के लिए वो टाइम लेता है। उसके साथ एक ऐसा पार्टनर होना चाहिए जिसका स्ट्राइक रेट 135 140 प्लस। पावर प्ले इंपॉर्टेंट होता है, आपको आपने फ़ायदा उठाना होता है।
तो हमेशा उस पर बात की है। जैसे अगर मैं विराट कोहली की बात करता हूँ, हमेशा से उसको बड़ा मैं हाई रेट करता हूँ, बड़ा पॉजिटिव खेलता है, उसके ऊपर मुश्किल वक्त भी आया लेकिन उसने बड़ा प्लेयर था जिसकी वजह से उसने अपने आप को उसमें से निकाला है। तो स्ट्राइक रेट बड़ा मैटर करता है और स्पेशली इन T20 फॉर्मेट के अंदर आपको स्टार्ट लेना होता है। लेकिन हमारे पास अब PSL से ऐसे नज़र आ रहे हैं लड़के कि जो ऊपर के नंबरों पे बाबर के साथ मिलके इनिंग को बिल्ड एज अ गुड पार्टनरशिप कर सकते हैं। शाहिद भाई, जो जैसा BCCI का रवैया रहा है, आप लोगों को वो ज़्यादा दुख लगा है कि बिना डायलॉग किए हुए डिसाइड करें कि हम एशिया कप में बस वो असल प्रॉब्लम यही है कि हम आपस में बैठते नहीं हैं। कम्युनिकेशन सबसे इंपॉर्टेंट। जैसे हम लोग अभी टेबल के इर्द गिर्द बैठे हुए हैं तो पॉलिटिशियन भी टेबल के इर्द गिर्द बैठे हैं। पॉलिटिशियन के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है। पॉलिटिशियंस जो होते हैं वो आपस में रिलेशनशिप को बेहतर करके ट्रेड या किसी भी स्पोर्ट्स के हवाले से वो चाहते हैं कि कॉन्टैक्ट्स बढ़े आपस में। तो जब तक आप टेबल के चारों तरफ नहीं बैठेंगे सारे, कोई सोल्यूशन नहीं है इसके अलावा। बहुत अच्छी बात होती कि अगर इंडिया पाकिस्तान आता, इंडिया की तरफ से एक स्टेप आता टुवर्ड्स क्रिकेट और पाकिस्तान की तरफ, इसलिए कि आप लोग हमारी गवर्नमेंट या हम तो चाहते हैं कि रिलेशनशिप बेहतर हो यार। ये कोई लड़ाई झगड़े का दौर तो नहीं है, आपस में प्यार मोहब्बत के साथ खेलें। मुझे याद है कि जब हम इंडिया आए थे, आउटस्टैंडिंग रिस्पांस लोगों की तरफ से रहा। इस तरह जब 2005 की सीरीज़ अगर आपको याद हो, बहुत ज़बरदस्त बड़े मीडिया के लोग आए थे। एंड देन बच्ची या यूवी वगैरह शॉपिंगों पे जा रहे हैं, रेस्टोरेंट जा रहे हैं, कोई पैसे नहीं ले रहा उनसे। तो आई मीन ये खूबसूरती है दोनों मुल्कों की। रिलेशनशिप बेहतर कैसे होगी? सिर्फ क्रिकेट से रिलेशनशिप बेहतर होगी कि और भी चीज़ों को? क्रिकेट ज़बरदस्त आपके पास टूल है। क्रिकेट की वजह से हमारे पास्ट में भी रिलेशनशिप क्रिकेट की वजह से ही बेहतर हुए, इसलिए कि दोनों नेशंस क्रिकेट को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, फैंस बहुत ज़्यादा हैं दोनों तरफ। तो मेरे ख्याल में क्रिकेट से ज़बरदस्त जो है वो डिप्लोमेसी कोई नहीं है। आपको टच है प्लेयर से अभी भी कि ग्राउंड पे मिले तभी हेलो हाय हो जाता है? वैसे आप इंडियन प्लेयर से टच में रहते हैं कभी? नहीं, बात होती है, मेरी मुलाकात होती है और जब भी हम मिलते हैं सारों के साथ बड़ा हल्ला गुल्ला। यार पास्ट होता है, पास्ट बड़ा खूबसूरत गुजरा है हमारा, बहुत अच्छा गुजरा है। यूवी बजी वगैरह ज़हीर वगैरह हम आपस में एक दूसरे के कमरे में बैठ के एक साथ खाना खा रहे हैं, एक दूसरे के साथ नाइट आउट कर रहे हैं। तो ये वो यादें हैं कि जिसको आप ख़त्म नहीं कर सकते। लेकिन पॉलिटिक्स की वजह से बहुत सारे लोग एहतियात करना शुरू हो जाते हैं। नो डाउट मैं समझता हूँ कि धोनी के बाद, इसलिए कि धोनी बहुत हाई लेवल पे इंडिया की क्रिकेट को ले गया था और आपके IPL की वजह से बहुत ज़्यादा टैलेंट आया है और ऐसा टैलेंट आया है कि जिन्होंने मेरे ख्याल में प्रूव करके दिखाया है। इसलिए कि आप लोगों के हर मैच के अंदर क्राउड फुल होता है, जैम पैक। जब यंग लड़का खेलता है तो उसको प्रेशर का आइडिया होता है कि प्रेशर हैंडल किस तरह किया जाता है। जब वो नेशनल टीम में खेलता है वो विदाउट फेलियर, विदाउट प्रेशर खेलता है, इसलिए कि वो बड़े बड़े नामों के साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करता है। आप लोगों के जो सीनियर्स हैं वो यंग लड़कों को कॉन्फिडेंस देता है, तो इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। और मैं आप PCB को और पाकिस्तान गवर्नमेंट को क्या राय देना चाहेंगे कि कैसे वो पहल करें या इधर पहल हो, दोनों तरफ से अपनी तरफ वालों को क्या राय देना चाहेंगे? देखें, मैं तो आपको दोबारा कह रहा हूँ कि हमारी PCB जो है वो, ये नहीं कि मैं पाकिस्तान से हूँ तो ये मैं बात कर रहा हूँ, हमेशा PCB जो है ना वो आगे की तरफ देखता है और PCB तो चाहता है कि इंडिया पाकिस्तान आए या हमें बुलाए, हम चले जाएं। मैंने कभी कोई नेगेटिव बयान ऐसा नहीं देखा PCB की तरफ से कि कभी इंडिया की टीम के बोर्ड के बारे में कोई बात की हो। लेकिन इंडियन बोर्ड एटलीस्ट डिसीजन लेने से पहले PCB चेयरमैन से तो बात कर ले। इसमें हम पॉलिटिक्स को बीच में ले आते हैं वहाँ सारे। PCB कमज़ोर है? कमज़ोर तो नहीं कहूँगा PCB कमज़ोर है, लेकिन सामने की तरफ से भी रिस्पांस आया ना। अब मैं आपके साथ दोस्ती करना चाहूँ, आप मेरे साथ दोस्ती ना करना चाहो, मैं क्या करूँगा? देखिए, अभी तो चीज़ें चल रही हैं ना, किसने कहाँ जाना है क्या नहीं हो रहा, अभी तो पीछे सारी बातें चल रही हैं, कम्युनिकेशन चल रही है। और अल्लाह करे कि चीज़ें अच्छे से में ख़त्म हों, ताकि हम चाहते हैं कि आप लोग जितने मीडिया वाले हैं आप लोग हमारे पास आएँ, हम आपके होस्ट हों।